बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आज मैं आपसे शेयर करने लगी यहाँ पर ईद उल अज़हा स्पेशल में यानी बकरा ईद स्पेशल में बकरा बारबेक्यू बन रहा है यहाँ पर, यानी बकरे की रान की पूरी बोटियाँ मैंने यहाँ बना ली हैं और इस गोश्त को मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया है और यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। साथ में मिसाले सारे मैंने ऐड कर दिए कि इसमें क्या क्या मिसाले जाएंगे, जो इसकी मेरिनेशन होगी वो किस तरह होगी, तो सारे मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने पूरी जो एक रान था उसकी सारी मैंने बोटियाँ ले ली, यानी बकरे की रान की बोटियाँ। तो इसी से आप अगर बारबेक्यू बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और मीठे किस्म के बारबेक्यू बनेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मेरे पास गरम मसाला है, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स है और 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा है भुना हुआ, नमक हस्बे ज़ायका, मेथी 2 टेबल स्पून और यहाँ पर हल्दी मेरे पास है 1/2 टी स्पून और यहाँ पर ये कचरी पाउडर है 1.5 टेबल स्पून और ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून है और 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर बारबेक्यू मसाला है और 2 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और यहाँ पर ओरिगेनो है पाउडर में और दही है मेरे पास तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। तो इन सब को हम अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ दही जाएगा, दही को मैंने फेंट लिया है अच्छी तरीके से। तो साथ में जो मसाले मैंने आपसे शेयर किए वो सारे मैं यहाँ पर ऐड करती जा रही हूँ। तो आप इसमें मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हो। मेथी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका होता है तो ये लाजमी डालिएगा। तो सारी चीज़ें ऐड होगी जो मैंने आपसे शेयर की थी। तो आप भी इसी तरीके से सारे मसाले शेयर कीजिएगा। एक बात मुझसे स्किप होगी, यानी 1.5 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड करना है। बाकी वही चीज़ें सारी और विनीगर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। विनीगर की जगह आप लेमन भी डाल सकते हो। तो इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, यानी हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैं स्पून रख देती हूँ और हाथ से मैंने इसको अच्छी तरीके से ग्लव्स पहन के मैरिनेशन किए हैं। तो इनको हम रख देंगे ओवरनाइट, क्योंकि जो कचरी पाउडर हमने इसमें ऐड किया है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो गोश्त है उसको गला लेगा, यानी टेंडर कर देगा। तो इसको हम ओवरनाइट रखेंगे। आपने अगर इसको 7 से 8 घंटों में बनाने हो तब भी बना सकते हो। तो ये आप देख सकते हो इसको हमने ओवरनाइट रखा था। तो अभी हमने इसको यहाँ पर निकाल देना है और सीखों में परो देना है, लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें बर्फ़ जमी हुई है। तो इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा हुआ है फ्रीज़र से निकाले हुए। तो ये देखें, आप देख सकते हो मैरिनेशन हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर बन रही हैं बारबेक्यू सूफिया किचन में। तो जनाब यहाँ पर सारी चीज़ें हम एक साथ ही बना लेंगे और सारे जो गोश्त है उसकी एक एक बोटी को हम अच्छी तरीके से पुरो देंगे। आपने 6 बोटियाँ अगर ऐड करनी हो एक सीख पे तो आप कर सकते हो, नहीं तो 5 कर लें, जैसे दिल चाहे आप वैसे कर सकते हो। क्योंकि हम पैन में बना रहे हैं और हमारा पैन इस टाइम बहुत बड़ा है, तो अपने पैन के अंदाजे से रखिएगा। तो यहाँ पर हम सीखें बना लेंगे। तो आपको जितनी बोटियाँ ऐड करनी हो आप ऐड कर सकते हो, यानी हमारा ये पैन है बहुत बड़ा है। तो कुछ पैन छोटे होते हैं तो आप 4 बोटियाँ भी ऐड कर सकते हो, 5 बोटियाँ भी, 6 बोटियाँ भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे वैसे कर सकते हो। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे बारबेक्यू बन रहे हैं। तो यहाँ मैंने फ्लेम पहले से ऑन कर दी थी, तो हमारा जो पैन है वो पहले से मैंने प्री हीट कर लिया था और इस पे मैंने थोड़ा सा बस ऑयल लगाया है, जस्ट मैंने इसको ग्रीस किया है और इतना ऑयल नहीं लगाया, भी आपके सामने ही ऐड करूँगी। तो ये आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त किस्म की बारबेक्यू बन रही हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर ऑयल भी ऐड कर देती हूँ, फिर बाद में हम इस पे मक्खन भी ऐड करेंगे, तो उस लिहाज से मैं ऑयल थोड़ा सा ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो मैंने 1-2 टेबल स्पून ही इस पे ऑयल ऐड किए है और यूँ पलटती जाऊँगी साथ साथ में सबको, ताकि हमारा जो गोश्त है यानी मटन बारबेक्यू जो बन रहा है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो आप भी बनाइए ईद स्पेशल में, यानी बकरा ईद स्पेशल में एंजॉय कीजिए मटन बारबेक्यू। तो जनाब यहाँ ऊपर से मैं इस पे मक्खन लगा लूँगी। मक्खन मैंने घर में ही बनाया है, तो ये मैं आपके सामने ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑयल इस पे 2 टेबल स्पून ही ऐड किया है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा मक्खन ऐड करूँगी तो उससे ऑलरेडी ही ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। आपने अगर यहाँ पर इसी पॉइंट पे अगर क्रीम ऐड करनी हो तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो बटर बहुत ही ज़बरदस्त है, देसी घी लगा सकते हो, जैसे आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कोयले पहले से रखे थे,
तो जनाब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ऊपर से ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि ज़बरदस्त किस्म के स्मोकी हमारे बारबेक्यू बन जाएं। तो यहाँ बारबेक्यू रेडी हो गए, यहाँ हमने डिश आउट कर दिए, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी लग रहे हैं। जनाब आप भी जाएं और बनाएं और इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो लाजमी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।